इस तमहीद के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। गुजारिश कर लूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती असद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, सदर जमीयत उलमा तहसील नजीबाबाद, कि आप तशरीफ़ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन को अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर,
वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े क़ुरआन होकर। सुनते सुनते नग़्महाए महफ़िले बिदआत को, सुनते सुनते नग़्महाए महफ़िले बिदआत को, कान बहरे हो गए दिल बदमज़ा होने को है। हैफ़ कर तासीर इसकी तेरे दिल पर कुछ न हो, हैफ़ कर तासीर उसकी तेरे दिल पर कुछ न हो। कोह जिससे ख़ाशिअम मुतसद्दिआ होने को है। आओ सुनवाएं तुम्हें वो नग़्मे मशरूअ भी, आओ सुनवाएं तुम्हें वो नग़्मे मशरूअ भी, पारा जिसके लहन से तूरे हुदा होने को है। काबिल एहतराम बुज़ुर्ग शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ उलमा व मुफ्तियान किराम, क़ुर्राए किराम व अइम्माए इज़ाम और काबिल क़द्र सामिईन, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी दीनी माएँ और बहनें, ये मुबारक मजलिस जिसमें आज आप और हम शरीक हैं, ये एक कुरानी मजलिस है। कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल होने के मौके पर बतौर खुशी ये मजलिस मुनअक़िद की गई है। और जो मजलिस कुरान करीम से निस्बत रखती है, दीन से निस्बत रखती है, वो मजलिस मुबारक और मसऊद मजलिस होती है, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मजलिस होती है। कोई मजलिस दुनियावी एतबार से कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कोई प्रोग्राम अफराद के एतबार से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई कॉन्फ्रेंस कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कोई सभा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर कुरान की निस्बत उसे हासिल नहीं है, दीन की निस्बत उसे हासिल नहीं है, तो अल्लाह की कसम अल्लाह के नज़दीक उस मजलिस की, उस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई कदर व कीमत नहीं। ये मजलिस जिसमें आज हम जमा हैं, ये कुरान की निस्बत लिए हुए है, अजीम निस्बत लिए हुए है। इसलिए ये मजलिस भले ही इंतज़ाम के एतबार से नाक़िस हो, भले ही अफराद के एतबार से कम हो, लेकिन याद रखिए ये अजीम शान मजलिस है, ये मुक़द्दस मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इस मजलिस के अंदर पढ़ा जाए और सुना जाएगा। चूँकि ये कुरान करीम की मजलिस है, इसलिए मैं मुनासिब समझ रहा हूँ कि कुरान करीम की अज़मत और फजीलत के ताल्लुक़ से, हुफ़ाज़े किराम और उलमाए किराम के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक़ से चंद इरशादात नबवी, इरशादात खुदाबंदी आपके सामने पेश करूं, ताकि कुरान करीम से हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए, पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए, और इन हुफ़ाज़े किराम की कदरदानी हमें नसीब हो, और हमारे दिल में भी अपने बच्चों को कुरान करीम का हिफ्ज़ करने का जज्बा और शौक़ पैदा हो। बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो मुक़द्दस, बाअज़मत और मुस्तनद तरीन कलाम है जो उसने अपने सबसे महबूब पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा वजह तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जिब्राईल अमी इसकी आयतें कभी सूरतें लेकर आका की खिदमत में आते थे। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको लेकर आते थे और 70,000 फरिश्ते हिफाजत के लिए साथ में आते थे। 26,000 से ज्यादा मर्तबा में हजरत जिब्राईल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में वही लाए हैं। हालांकि हजरत जिब्राईल अकेले इतने ताकतवर हैं कि दुनिया की कोई ताकत, कोई शैतान, कोई जिन जिन्नात का लश्कर तन्हा जिब्राईल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि कुरान करीम को बड़े एहतमाम से नाजिल किया है, इसलिए हिफाजत के लिए 70,000 फरिश्ते साथ आते थे। अब सवाल यह है कि कुरान करीम क्यों नाजिल किया गया, मकसद क्या है? क्या इसलिए नाजिल किया गया कि हम इसको सरसरी किताब समझें? क्या इसलिए नाजिल किया गया कि हम उसको जुज़दान में बंद करके रख दें और ख़ास ख़ास मौक़ों पर उसको पढ़ लिया करें? नहीं। कुरान करीम की ज़ुबानी खुद सुनिए कि अल्लाह ने इस कलाम को क्यों नाजिल किया। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ऐ नबी, हमने ये कुरान तुम पर नाजिल किया है और इसलिए नाजिल किया ताकि तुम इस कुरान की रोशनी में लोगों को जुल्म से, अंधेरों से निकाल कर दीन की रोशनी की तरफ लाएं। लितकून मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप लोगों को डराएं। तो इस मकसद से कुरान करीम को नाजिल किया गया। मालूम यह हुआ कि कुरान करीम अल्लाह से बिछड़े हुओं को अल्लाह से मिलाने वाली किताब है। कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकाल कर दीन की रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। रास्ता भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाली किताब है। कारे मुज़ल्लत में पड़े हुओं को औजे सुरैया पर पहुंचाने वाली किताब है। ये किताब पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल दस्तूर हयात है। ये कुरान पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल मंशूर हयात है। ये कुरान दुनिया की अकेली किताब है कि जिसका देखना इबादत, जिसका छूना इबादत, जिसका पढ़ना इबादत, जिसका पढ़ाना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका सुनाना इबादत, जिसका समझना इबादत, जिसका समझाना इबादत और जिस पर अमल करना इबादत और जिसका हिफ्ज करना भी बहुत बड़ी इबादत है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, उसी से सादिर हुआ है। आका फरमाते हैं, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व खरज मिन्हु। ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकला है, उसी से सादिर हुआ है। ये अल्लाह की सिफत है। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान करीम से बरकत हासिल करें। बुजुर्गों और दोस्तों, जिस मजलिस के अंदर कुरान करीम पढ़ा या सुना जाता है, जिस मजलिस में कुरान को बयान किया जाता है, उस मजलिस में, उस प्रोग्राम में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, उस मजलिस को घेर लेते हैं।
और जो शख्स कुरान को पढ़ता है, हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते उसके करीब होते चले जाते हैं और करीब होते होते इतने करीब हो जाते हैं कि उसके लबों से अपने लबों को मिला देते। यह कुरान अल्लाह की रहमतों को खींचने का मकनातीस है। जिस तरीके से मकनातीस लोहे को खींचती है, ऐसा लगता है कि कुरान भी अल्लाह की रहमतों को खींचने का मकनातीस है। लेकिन शर्त यह है कि हम जब कुरान को सुने या पढ़ें तो पूरी तवज्जो हो। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ऐ लोगो, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए, जब तुम कुरान को सुनो तो कान भी मुतवज्जे रखो और अपने दिल दिमाग को भी हाजिर रखो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम सब पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमतें बरसाई जाएं, ताकि तुम पर अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल हो। लेकिन शर्त यही है कि हम मुतवज्जे हों, हम अपने दिल के बर्तन को सीधा रखें, ताकि अल्लाह की रहमत की बारिश जब बरसे तो हमारे दिल के बर्तन में भी अल्लाह की रहमत के कुछ कतरे आ जाएं। इसलिए कि अगर हमारा दिल मुतवज्जे नहीं होगा, हमारे दिल का बर्तन सीधा नहीं होगा, तो बुजुर्गों और दोस्तों याद रखें, बारिश कितनी ही मूसलाधार क्यों ना हो, लेकिन जो बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है उसके अंदर एक बूंद नहीं जा सकती है। यह कसूर बारिश का नहीं है, बल्कि कसूर उस बर्तन का हुआ करता है जो उल्टा पड़ा हुआ। इस कुरान में तो सभी के लिए नसीहत है, लेकिन शर्त यह है कि हम मुतवज्जे रहें। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद, कि हमें हर एतबार से मुतवज्जे रहकर कुरान करीम को सुनना है। बुजुर्गों और दोस्तों, आप जानते हैं कि कुरान क्या है? कुरान क्या है? ये कुरान वाज़ो नसीहत का सामान है, ये कुरान हिदायत नामा है, ये कुरान नुस्खे कीमिया है, ये कुरान सिफारिश करने वाला है, ये कुरान अल्लाह की मुअज़्ज़ज़ किताब है, ये कुरान कब्र का साथी है, ये कुरान हश्र का साथी है, ये कुरान जन्नत में ले जाने वाली है और ये कुरान जहन्नम की आग से बचाने वाली है। हमें चाहिए कि इस कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत करें, अपना रिश्ता मुस्तहकम करें। अगर हम अपना ताल्लुक़ मजबूत नहीं करेंगे तो इस कुरान से हमें फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो, तुम्हारे पास वाज़ो नसीहत का सामान आ गया। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, इस कुरान में दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है। व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए हिदायत है और रहमत है। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए नबी जी आप लोगों से कह दीजिए कि ये अल्लाह का फजल और मेहरबानी है कि उसने हम पर कुरान को नाजिल किया। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। बुजुर्गों और दोस्तों, हम न जाने कहाँ कहाँ खुशियाँ मनाते हैं। खुशी तो इस बात की मनानी चाहिए कि अल्लाह ने हम जैसों को कुरान अता किया। हमारे मुक़द्दर में कुरान लिखा था, हमें कुरान अता किया। ये कुरान हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, दुनिया जहान की तमाम दौलतों से बेहतर ये कुरान है। आप जानते हैं कि ये कैसा कलाम है? ये वो कलाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल करने से पहले आसमान और ज़मीन को सौंपना चाहा, पहाड़ को सौंपना चाहा, लेकिन कुरान की अजमत की वजह से, कुरान के तक़द्दुस की वजह से, कुरान की हैबत की वजह से इसको लेने से डर गए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। ये तो इंसान है कि जिसने इसको कबूल कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, वरना आसमान और ज़मीन इसको लेने से डर गए थे। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है,
कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते और उस पहाड़ को सोचने समझने की, उस पहाड़ को सोचने समझने की सलाहियत अता करते, तो आप देखते कि अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से और कुरान की अजमत की वजह से वो पहाड़ फट जाता और दब जाता, रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। और हम ये मिसालें जो बयान कुरान के अंदर कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सोचें, हम गौर व फिक्र करें, हमारे दिलों में तड़प पैदा हो, हमारे दिलों में तलब पैदा हो, हम कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, हम अपने रिश्ते को मजबूत करें। इसलिए ये कुरान करीम नाजिल हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ये कुरान फिक्र बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है। इन्ना हाज़ल कुरआन नज़ल बिहज़निन फ़इज़ा क़रअतुमूहु फ़बकू। ये कुरान फिक्र बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ, ये हमें झिंझोड़ने के लिए नाजिल हुआ है, ये हमारे दिलों में तड़प पैदा करने के लिए आया है। ये कुरान अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाया कि जब हम इसको पढ़ें तो इसको पढ़ते हुए रोया करें, और अगर रोना ना आए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फतबाकऊ, रोने वालों जैसी शक्ल बना लिया करें। इस कुरान को पढ़ें तो रोने की कोशिश करें, रोना ना आए तो रोने वालों जैसी शक्ल बना लें। ये कुरान हमें झिंझोड़ने के लिए आया है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि। क्या अभी लोगों के लिए वक्त नहीं आया, ईमान वालों के लिए क्या वो वक्त नहीं आया कि उनके दिलों में गुदाज पैदा हो, उनके दिलों में नरमी पैदा हो, कि वो अल्लाह का जिक्र करें, कि वो अल्लाह को याद करें, कुरान करीम की तिलावत करें। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान की ये खासियत है, कुरान का ये इम्तियाज है, कुरान का ये एजाज है कि कुरान को जिस जमाने में पढ़ा जाता है ऐसा लगता है कि कुरान तो अभी नाजिल हो रहा है। आप इस आयत पर गौर करें और आज के हालात पर गौर करें कि आज के हालात पर हमें झिंझोड़ने के लिए ये आयत काफ़ी नहीं। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। क्या वाकई हमारे लिए वो वक्त नहीं आया कि हम कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, अल्लाह से अपने रिश्ते को मुस्तहकम करें, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें और दीन पर चलने वाले बन जाएं। बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जिब्राईल अमी जैसा कि इस आयत को अभी लेकर आए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब कुरान करीम को पढ़ा जाए तो रोने की कोशिश की जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सहाबा किराम की जिंदगियां, आका की जिंदगी हमारे सामने है। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब कुरान को पढ़ते थे, जब कुरान को सुनते थे तो ऐसा मज़ा ले लेकर सुनते और पढ़ते थे जैसा कि हम कोई लजीज चीज़ खाकर हर लुक़मे पर मज़ा लेते हैं। उस तरीक़े से हज़रत सहाबा को कुरान के सुनने पर और कुरान के पढ़ने पर मज़ा आता था। हज़रत सहाबा इस कुरान को पढ़ते थे और सुनते थे तो उनकी आँखों से आंसू रवा हो जाया करते थे। अल्लाह कुरान में शहादत देता है, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अअयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम्इ मिम्मा अरफू मिनल हक़। कि ये लोग जब उस कलाम को सुनते हैं जो अल्लाह ने अपने नबी बरहक पर नाजिल किया है, एक मुखातब तो इनकी आँखों को देखेगा कि इनकी आँखों से आंसू बह रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। बुजुर्गों और दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न मसऊद वो सहाबी हैं जो बड़े सहाबा में हैं, कुरान के बेहतरीन पढ़ने वालों में हैं, कुरान के आशिकों में हैं। आका फरमाते हैं कि अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। अब्दुल्ला इब्न मसऊद
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका कुरान नाजिल आप पर हुआ है, मैं आपको क्या पढ़कर सुनाऊं। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं पसंद करता हूं कि कोई मुझे कुरान पढ़कर सुनाए और मैं दूसरों से कुरान सुनूं। आका के हुक्म की तामील में अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, सूरह निसा शुरू करते हैं और जब इस आयत पर पहुंचते हैं, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला रुक जाओ। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत बंद कर देते हैं और निगाह उठाकर मेरे आका के चेहरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, मेरे आका रो रहे हैं। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हमें भी ये अमल करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हमारे दिलों में नरमी पैदा होती ही नहीं और इसकी वजह यह है कि हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर हो चुका है। हमने इनसे दूर अपने आप को करके अपने आप को बड़ा कमज़ोर कर लिया है। हम कुरान को पढ़ते हैं, हम कुरान को सुनते हैं, हमारे दिलों में नरमी पैदा नहीं होती, हमें रोना नहीं आता। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो कुरान को सुने और कुरान को पढ़े और उसके दिल में फिर भी नरमी पैदा ना हो, उसके दिल में गुदाज ना हो, तो याद रखो उसका ईमान कमज़ोर हो चला है। बुजुर्गों दोस्तों, हमें भी अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है, अपने दिलों को टटोलने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ईमान पे इंतहा कमज़ोर हो गया हो। बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स, मैं अभी ये हदीस बयान कर रहा था कि जब कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और पढ़ने वाले के करीब होते चले जाते हैं और इतना करीब हो जाते हैं कि उसके लबों से अपने लबों को मिला देते हैं। यूं कह लीजिए कि उसके लबों का बोसा ले लेते हैं। मुझे इस पर एक वाकया याद आया। एक बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं जिनकी रिवायत में आज हम सब कुरान पढ़ते हैं, इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह। इनके मुंह से हमेशा एक खुशबू आया करती थी। ये कुरान के आशिक थे, सुबह शाम पढ़ने पढ़ाने में और तिलावत में लगे रहते। शागिर्दों ने पूछा, हजरत आपके मुंह से जो खुशबू आती है ये खुशबू कैसी है, आप मुंह में क्या रखते हैं, क्या आपके मुंह से एक बेहतरीन खुशबू आती है? हमने ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी, ये माजरा क्या है? वो टाल देते, लेकिन शागिर्द भी शागिर्द होते हैं, ये पीछे पड़ गए। आखिर हजरत को बताना पड़ा कि मैं एक रात सोया हुआ था, मेरे आका ख्वाब में आते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होता है। ख्वाब में मेरे आका फरमाते हैं, आसिम तुम कुरान के बहुत बड़े आशिक हो, तुम कुरान को बड़े शौक से पढ़ते हो, कुरान पढ़ने पढ़ाने में तुमने जिंदगी वक्फ कर रखी है, लाओ तुम्हारे होंठों को एक बोसा दे दो। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे आका ने ख्वाब की हालत में सोते हुए मेरे होंठों को जो बोसा दिया है, कसम खुदा की उस दिन से मेरे मुंह से ये खुशबू आती है और आज तक ये खुशबू कभी खत्म नहीं हुई। बुजुर्गों दोस्तों, हम अगर कुरान को पढ़ेंगे अल्लाह हमसे भी मोहब्बत करेगा, आका हमसे भी मोहब्बत करेंगे और मैदान महशर में ये कुरान हमारा सिफारिशी बनेगा, आका को हम पर प्यार आएगा। इसलिए हमें भी ज़रूरत है कि कुरान करीम को पढ़ें और इसको अपनाएं, इस पर अमल करें। हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। इस कुरान को पढ़ा करो इसलिए कि ये पढ़ने वाले के लिए कल मैदान महशर में सिफारिश करेगा। बुजुर्गों दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, कौन नहीं चाहता कि मैदान महशर में, उस खतरनाक मंजर में, उस खतरनाक वादी में, उस खतरनाक मैदान में हमें कोई सिफारिशी मिल जाए, हमारी बात अल्लाह की बारगाह में कोई पेश करने वाला मिल जाए। कितना भी ईमान का कमज़ोर मुसलमान हो, आमाल का कितना ही कमज़ोर मुसलमान हो, हर कोई कहेगा कि हमें भी ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि ये कुरान हमारी सिफारिश करे, अल्लाह की बारगाह में हमारे हक़ में बात करे, तो हमें इस कुरान को
अपने सीने से लगाना होगा, इससे ताल्लुक़ को मजबूत करना होगा और सुबह शाम दिन और रात इसकी तिलावत करनी होगी, तब जाकर ये कुरान हमारी सिफारिश करेगा। हदीस पाक में आता है कि ये कुरान पढ़ने वालों के हक में अल्लाह की बारगाह में झगड़ेगा, सिफारिश करेगा। अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़अन व माहिल्लुन मुसद्दक़ुन मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्ना व मन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार। मेरे आका की हदीस है, फरमाते हैं कि ये कुरान सिफारिश करने वाला है, इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कुरान पढ़ने वाले के हक में झगड़ेगा, इसकी बात को तस्लीम किया जाएगा। आगे की बात सुनिए और पल्ले से बांध लीजिए। आगे मेरे आका फरमाते हैं मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नति, कि जो इसको अपना पेशवा बनाए, जो इस पर अमल करे, जो इसको रहबर बनाए, जो इस पर अमल करे, अपने सीने से लगाए, उसे ये जन्नत में लेकर जाएगा। व मन जअलहु खल्फ़ ज़हरिही साक़हु इलन नार, और जो इसको पसे पुश्त डाल दे, जो इसको जुज़दान में बंद करके रख दे, जो इसके पढ़ने पढ़ाने वालों की बेकदरी करे, जो तिलावत ना करे, जो इसके पढ़ने पढ़ाने वालों का ताउन न करे, जो इसको मोहब्बत की नजर से न देखे, इसकी कदर न करे, उसे ये कहाँ ले जाएगा? साक़हु इलन नार, उसे ये जहन्नम की वादियों में गिराने का सबब बनेगा। हमें जरूरत है कि कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान वो किताब है, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। ये कुरान वो किताब है कि जो बहुत से लोगों को इज्जतों से नवाजता है और बहुत सौ को जलील कर दिया करता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत सहाबा की जिंदगी को नजर में लाइए। मुआशरा अरब का क्या था? कुरान के नाजिल होने से पहले अरब मुआशरे की कैफियत ये थी कि वो मुआशरती एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, हर लिहाज से जुल्मत और जहालत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था। कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती का दौरा था। एक दूसरे के खून के प्यासे और मालो दौलत के लुटेरे थे। वो लोग थोड़ी थोड़ी बातों पर सैकड़ों सैकड़ों साल जंगे किया करते थे। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना उनका आम सा मामूल था, और इसके अलावा जिना, शराब, जुआ उनकी जिंदगी का लाजिमी हिस्सा बन चुके थे। और इसके अलावा वो ऐसे थे कि उर्यानियत उनके यहाँ इतनी आम हो चुकी थी कि मर्द और औरतें बरहना होकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना काबिल फ़ख्र और बाइसे सवाब समझते थे। मिस्कीनों, मोहताजों, बेवाओं और यतीमों का कोई पुरसान हाल न था। इन हालात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, मेरे आका ने लोगों को सुनाना शुरू किया, लोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए। दुनिया ने वो नज़ारा देखा कि चंद सालों की मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर कुरान की तालीमात ने वो अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया। बकौल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। ये कुरान की बरकत थी कि वो लोग क्या थे, लेकिन क्या से क्या बन गए। वो मींगनियों में खेलने वाले, ऊँटों को चराने वाले रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन बन गए। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना उनका एक छोटा सा अमल उनकी नज़र में हुआ करता था। लेकिन जब कुरान को पढ़ा, आका की गुलामी इख्तियार की, एक सहाबी आते हैं, अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब, ए मेरे प्यारे नबी, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक वाक़िया सुन लीजिए। वाक़िया क्या है? वाक़िया ये है कि मेरी एक बच्ची थी, बहुत प्यारी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे भी बड़ी प्यारी लगती थी। मैं उसको आवाज़ देता, वो दौड़ती हुई मेरे पास आती थी, लेकिन अरब की रस्म बद के ताल्लुक से मैं भी मजबूर था। मैं उसको एक दिन लेकर गया, रास्ते में जाती हुई मेरी बच्ची पूछती है, अब्बा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? लेकिन मैं जालिम बाप, मैं सख्त दिल बाप खामोश हूँ। मैं आगे जाकर एक गड्ढा खोदता हूँ। गड्ढा खोदते वक्त मिट्टी के रेजे मेरी दाढ़ी पर गिरते हैं, मेरे कपड़ों पर गिरते हैं। मेरी बच्ची साफ करती है, लेकिन मैं जालिम, मेरा दिल नहीं पसीजा। मैंने उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को डाला, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। मेरे कानों में जो आखिरी बात, आखिरी जुमला मेरी बच्ची का पड़ा वो ये था, मेरे अब्बा मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं?
मेरे आका इस वाक़े को सुनते हैं, रोने लगते हैं। सहाबा उनको रोकते हैं कि अल्लाह के वास्ते इस वाक़े को ख़त्म कर दीजिए, इस बात को बंद कर दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं नहीं नहीं, इनको कहने दो, इन्हें जिस बात का शिद्दत से एहसास है उस बात का इनको सवाल कर लेने दो। जब वाक़िया पूरा हो गया मेरे आका से कहने लगे मेरी माफ़ी की कोई शक्ल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ शक्ल है। अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम पहले के तमाम गुनाहों को मिटा दिया करता है। तुम इस्लाम में दाखिल हो गए हो, आओ अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। ये कुरान की बरकत है, ये मेरे आका को की गुलामी अपनाने की बरकत है। कुरान को सीने से लगाया, मेरे आका को नबी माना, तो ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुरान ने इनको अज़मतों से नवाजा, बुलंदियों से नवाजा, ये सारी दुनिया के इमाम बन गए। अगर ये अफ्रीका के जंगल में पहुंचते हैं तो इसी कुरान को सीने से लगाने की बरकत है कि जंगल के जानवर रास्ता छोड़ देते हैं। इसी कुरान को सीने से लगाने की बरकत है कि सांप निकल कर जा रहे हैं, पानी रास्ता दे देता है। ये क्या वजह है? ये कुरान ही की बरकत है। एक शायर ने बहुत खूब कहा कि बात क्या थी कि न कैसर और किसरा से दबे, बात क्या थी कि न कैसर और किसरा से दबे चंद वो लोग के ऊँटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया को सिखाने वाले। ये हज़रत सहाबा हैं, कुरान की बरकत से इनको इज्जतें मिली। आज भी वही ज़मीन है, वही आसमान है, वही सूरज चांद सितारे हैं, वही अल्लाह मौजूद है। हम अगर हैं तो बदल गए हैं, कुछ भी नहीं बदला। अगर हम अपने हालात को बदलें, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान की तालीमात पर अमल करें, मुझे यकीन है अल्लाह की कसम अल्लाह हालात को ज़रूर बदलेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या सुनिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। एक लश्कर को लेकर मक्के की एक वादी से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए रुक कर खड़े हो जाते हैं, साथी परेशान होते हैं, गर्मी का जमाना है। साथी कहते हैं हजरत क्या हुआ, आप क्यों रुक गए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस वादी में लड़कपन के जमाने में, इस्लाम लाने से पहले के जमाने में ऊंट चराने आया करता था, और शाम को जब मैं ऊंटों को वापस लेकर जाता, शाम को जब मैं ऊंटों को वापस लेकर जाता तो मेरे ऊंट पेट भरे हुए नहीं होते थे। मेरा बाप खत्ताब मुझे ताने देता, मुझे कोसता और मुझे मारता कि उमर तू क्या कामयाब जिंदगी गुजारेगा, तुझे तो ऊंट चराने का सलीका भी नहीं आता। हजरत उमर फरमाते हैं मैं देख रहा हूं कि एक जमाना वो था कि उमर को ऊंट चराने भी नहीं आते थे, ऊंट चराने का सलीका नहीं आता था, लेकिन कुरान को अपनाने की बरकत से, आका की गुलामी की बरकत से, इस्लाम की बरकत से आज उमर अमीरुल मोमिनीन बना हुआ है। बुजुर्गो दोस्तों, इस तरीके से कुरान ने उन्हें इज्जतों से नवाजा है। आज हमारे पास कुरान को पढ़ने के लिए वक्त नहीं, कुरान की तिलावत के लिए वक्त नहीं। हम अखबार रोजाना पढ़ते हैं, न्यूज़ रोजाना देखते हैं, टीवी रोजाना सुनते हैं, मोबाइल में न जाने क्या क्या देखते हैं। अगर हमारे पास वक्त नहीं तो हमारे पास तिलावत का वक्त नहीं, हम बहाने बनाते हैं। न जाने कितने घराने हमारे माशरे में ऐसे हैं कि जिनमें 24 घंटे के अंदर एक आदमी भी, एक लफ्ज भी कुरान का पढ़ने वाला नहीं होता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बताओ बरकतें कहाँ से आएंगी? हमारे घरों में ये जो आफतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, ये आए ना तो क्यों ना आए, हमने कुरान को अपने घर से निकाल कर रख दिया। आइए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाकया सुनिए। रात का वक्त है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 2 रकात की नियत बांधती हैं, कुरान को पढ़ना शुरू करती हैं, तबीयत मचलती है, पढ़ती चली जाती हैं, पढ़ती चली जाती हैं। जब 2 रकात का सलाम फेरती हैं तो देखती क्या है कि सुबह की नमाज का वक्त करीब हो चला है। अल्लाह के सामने हाथ उठाती हैं, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, अल्लाह से शिकायत करती हैं, मौला तेरी रात भी कितनी छोटी है, मेरी 2 रकात में तेरी सारी रात खत्म हो गई। ये कुरान के आशिक थे, ये कुरान के नाशिर थे, ये कुरान के मुअल्लिम थे, ये कुरान के तालिब इल्म थे। इन्होंने कुरान की सच्चाई को जान लिया था, वरना क्या वजह है कि सारी रात खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं। जब कुरान की अजमतों का ये आलम है,
कुरान की बुलंदियों का ये हाल है, तो जो हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान को बसा ले, अपने दिल दिमाग में कुरान को जमा ले, कुरान का हाफिज बन जाए, उसके मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। बुजुर्गों, दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का वादा किया। आसमानी जितनी भी किताबें, अल्लाह ने किसी की हिफाजत का वादा नहीं किया, लेकिन कुरान की हिफाजत का वादा किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये कुरान वो है कि न सामने से बातिल इस पर हमला आवर हो सकता है, न पीछे से हमला आवर हो सकता है। यह रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत का जो इंतजाम किया है, ये दुनिया भर के हुफ़ाज़ किराम, ये उलमाए किराम, ये मुफस्सिरीन किराम, ये कुरान की हिफाजती दस्ते के रुकन है। अल्लाह के कुरान करीम की हिफाजत का जो अल्लाह का मिशन है, ये उसके रुकन है, ये उसके मिंबर है। इससे बड़ी सादत की बात कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए क्या हो सकती है। याद रखिए, इस रुए ज़मीन पर आका को और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। यह हाफिज कुरान जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जन्नत के दर्जे उतने ही बनाए हैं जितनी कुरान की आयतें हैं। इस हाफिज कुरान से कहा जाएगा, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा। हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि कुरान करीम को पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जहाँ तेरी तिलावत खत्म होगी वहीं तेरा ठिकाना होगा, वहीं तेरा मकाम होगा, वहीं तेरी रिहाइश गाह होगी। ये कुरान करीम का हिफ्ज करने वाले की अजमत है। हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम के हिफ्ज करने वाले के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। और कैसा ताज कि अगर आसमान से सूरज हमारे घरों में उतर आए, उसकी जो रोशनी होगी उससे भी ज़्यादा इसकी रोशनी होगी। बुजुर्गों और दोस्तों, हम कहते हैं कि फला कमाने वाला माशरे का बड़ा आदमी है, फला साहब बड़े आदमी हैं, पॉलिटिकल्स आदमी बड़े हैं, लेकिन मेरे आका की सुनिए, मेरे आका किसको बड़ा कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के बड़े लोग कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, व अहलुल लैल, और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान करीम का मकाम है, ये पढ़ने वालों का मकाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत सहाबा के सामने फरमाया कि लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के लिए ऐसे हैं जैसे किसी के घर के खास लोग होते हैं। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी कौन है? मेरे आका ने फरमाया, कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले ये अल्लाह के लिए ऐसे हैं जैसे किसी के घर के खास लोग होते हैं। यह हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन, बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, यह हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन 10 ऐसे लोगों के लिए जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा जिनके हक में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का फैसला सुना दिया होगा। लेकिन जरा रुकिए, यह हदीस मैंने आपको सुनाई, इस हदीस की वजाहत में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो 10 लोग कौन होंगे। बच्चा जब हिफ्ज शुरू करता है तो उसके करीबी लोगों में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो उसके हिमायती होते हैं, खुश होते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसके वालिद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो कहते हैं, अरे कहाँ मदरसे में डाल दिया, कहाँ हिफ्ज में लगा दिया, इसको मिलेगा क्या, इससे तो फला काम सिखा देते या फला कॉलेज में दाखिला करा देते। ये 2 तरह के लोग हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि यह हाफिज कुरान
10 लोगों को अपनी मर्जी से मुंतखब करेगा और उन लोगों को मुंतखब करेगा जो इसके हिमायती थे, जो इसका अदब करते थे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि हाफिज कुरान बच्चों का अदब और एहतराम करो ताकि क़यामत के दिन ये तुम्हारा इंतखाब कर सकें। अगर तुमने इनकी नाकदरी की, तुमने इनकी वक़ात नहीं की, तुमने इनको हकीर जाना, इनकी बेकदरी की, तो ये ऐसे लोगों को हरगिज़ नहीं चुनेंगे। हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक नव्वरल्लाहु मरकदहू एक बात फरमाया करते थे कि हाफिज कुरान को जन्नत में जाने के लिए 11 पासपोर्ट मिलेंगे। एक पासपोर्ट की मदद से वो खुद जन्नत में जाएगा और 10 पासपोर्ट की मदद से दूसरे 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। यह कुरान करीम का मकाम है, यह हुफ़ाज़ किराम का मकाम है। आज हमें ज़रूरत है कि हम कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जिस कुरान को हमने पसे पुश्त डाला हुआ है उसकी तिलावत शुरू करें। रमज़ानुल मुबारक भी करीब आ रहा है, इसलिए कोशिश करें कि अभी से अपना कुछ मामूल बनाएं। अगर हम मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में और ज़्यादा की तौफ़ीक़ अता फरमाएगा। आखिर में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं हाफिज मोहम्मद शायान सल्लमहू को भी, जो अब तक मोहम्मद शायान थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज मोहम्मद शायान बन गए हैं। और इनके वालिद जनाब अलहाज हाफिज शरीफ अहमद साहिब को भी, इनके उस्ताज को भी और इस बच्चे के वालिदैन दोनों को ही कि तुम्हारा बच्चा अल्लाह के फजल करम से हाफिज कुरान बन गया है। ये मैदान महशर में तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारे ख़ानदान के दीगर 10 अफराद को भी लेकर जाएगा। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस बच्चे की कदर कीजिए। हाफिज कुरान का अगर मकाम और मर्तबा देखना है तो हदीस की किताबों में जाइए, तफसील से पढ़िए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने लफ्ज़ हाफिज इसको दिया है और हाफिज अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने तो अपना नाम इस बच्चे को दे दिया, हुफ़ाज़ किराम को अपना नाम अल्लाह ने दे दिया। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह को इन हुफ़ाज़ किराम की कितनी कदर है। और ये यकीनी बात है, ये फितरी बात है। मैं अगर कोई किताब लिखूं और कुछ लोग उस किताब को पढ़ने वाले बने, क्या मुझे प्यार नहीं आएगा? क्या उन पढ़ने वालों पर मुझे मोहब्बत नहीं आएगी? कसम खुदा की, अल्लाह तबारक व तआला जो हमसे, आपसे, मुसलमानों से, माओं से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत नहीं करेगा? हदीस में आता है कि जितना तवज्जो से गाने सुनने वाले अपनी गाने सुनने वाली की तवज्जो से सुनते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा तवज्जो से अल्लाह तबारक व तआला कुरान के पढ़ने वाले को सुनते हैं। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये सब हजरात, ये महल्ले वाले, ये बस्ती वाले, इस बच्चे के वालिदैन, इसके उस्ताज और सारे इलाके वाले के हाफिज़ों की फहरिस्त में एक हाफिज़ का इजाफा और हो गया और कुरान की हिफाजती दस्ते का एक रुकन, एक मिंबर और बढ़ गया। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और याद रखें, कुरान करीम से अपने ताल्लुक़ को खुदा के वास्ते मजबूत बना लें। हालात ऐसे हैं कि अगर हमने, याद रखें कि अगर हमने कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत न किया तो एक शायर ने कहा है कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मैं इशारे में जो बात कहना चाह रहा हूँ आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, समझ भी गए होंगे। बस यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।